हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने अपने इस चैनल पर जो फंडामेंटली अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं उनकी एक सीरीज चलाई हुई है। तो चलिए आज उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए मैं लाया हूं आपके लिए एक और शेयर जिसका नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। अगर मैं इस शेयर की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिला था। पिछले 5 दिन की शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 दिन में 18.5% के लगभग इसने रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। एक मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं एक मंथ में 81% की तेजी है। वहीं 6 मंथ की बात करें तो क्या ज़बरदस्त 178% के रिटर्न्स हैं। एक साल की बात करें तो एक साल में 92% के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं कि क्या ये कंपनी आगे भी हमें इस लेवल से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये एक केमिकल सेक्टर में काम करती है। मार्केट कैप आप इसका देख सकते हैं 373 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल करीब अभी ये चल रही है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं वो अभी नेगेटिव में है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, बुक वैल्यू कंपनी की 1.83 है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की जो मुख्य चीज़ें हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया था। चलिए हम यहाँ मीन्स 2018 या 19 से मैं डाटा ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं सितंबर 19 में 7.81 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 19 में कंपनी अगेन लॉस में आई थी। मार्च 20 ये तो चलिए कोरोना का टाइम था, कंपनी ने लॉस बुक किया था। जून 20 में भी लॉस में 5 करोड़ की कंपनी थी, लेकिन सितंबर 20 में 1.85 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 20 में 0.02 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 21 में अगेन कंपनी को 10.92 मीन्स बड़ा प्रॉफिट लॉस हुआ था। जून 21 में अगेन कंपनी को लॉस हुआ था। सितंबर 21 में कंपनी को दोबारा से प्रॉफिट हुआ था। तो मीन्स अगर हम प्रॉफिट लो शीट्स की बात करें, प्रॉफिट लॉस शीट की बात करें तो कंपनी की जो सिचुएशन है वो हमें डामाडोल अभी तक तो नज़र आ रही है। एक दो क्वार्टर कंपनी मीन्स प्लस में रिटर्न कमा कर देती है, एक दो क्वार्टर तभी कंपनी नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव लगी, आप सेल्स के आप ऊपर यहाँ डाटा देख रहे होंगे। जून 20 में सिर्फ 7 करोड़ की सेल कंपनी ने की थी, देन 43, देन 28, देन 36, देन 18 और अभी 73। मीन्स लास्ट जो क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 73.97 करोड़ के सेल्स दिए थे। हालांकि खर्चे उसी हिसाब से ज़्यादा थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया था, 5.79 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, जो पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया है। तो अगर मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले जो लास्ट क्वार्टर था सितंबर 2021 का, उसमें जो कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4 गुना बढ़ी थी। तो मीन्स कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का मुझे देखने को मिल रहा है। दिसंबर 19 में प्रमोटर 32 होते थे, सितंबर 20 में वो घटकर 31.87 हुए। उसके बाद दिसंबर 20 में दोबारा घटे 17.09, मार्च 2021 में दोबारा कम हुए 9.42। लेकिन अभी जो पिछला क्वार्टर गया था जिसमें कंपनी की सेल्स भी बढ़ी, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी हमें बढ़ती हुई नजर आई। 15.6% यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। वहीं एक और चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी हमें कम होती हुई नज़र आ रही थी।
आप जून 21 में यहाँ देख सकते हैं 0.3 सिर्फ एफआईज रह चुके थे, जिन्होंने पिछले मींस क्वार्टर में 3.32% तक हिस्सेदारी इन्होंने अपनी बाय कर ली। मींस पॉजिटिव साइन है दोस्तों ये। प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई पिछले क्वार्टर में, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई, दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई। वहीं पब्लिक की यहाँ हिस्सेदारी हमें कम होती हुई देखने को मिली है। चलिए अब हम इस कंपनी की जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है बैलेंस शीट, वो हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी के पास क्या रिजर्व्स हैं, क्या कंपनी अभी कर रही है। अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो मार्च 17 में 104 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 18 में 100 करोड़, मार्च 19 में 115 करोड़, मार्च 20 में भी 115 करोड़ और अभी मार्च 21 में 100 करोड़। मीन्स कंपनी के रिजर्व्स कम हुए हैं, लेकिन इतनी भी दिक्कतें नहीं हैं जितनी कंपनी के पीएनएल में हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है कंपनी के ऊपर, सिर्फ 5 करोड़ 36 लाख की इनके पास जो लॉन्ग टर्म में वो कर्ज है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है 139 करोड़ रुपए की कंपनी के पास। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो 8.97 करोड़ का कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। एसेट्स आप देख सकते हैं कंपनी के, टोटल करंट एसेट्स आप देख सकते हैं, पहले बीच में कम हुए फिर बढ़े, फिर अभी 276 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट हमें जिस हिसाब से छोटी कंपनी है ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं जो वॉल्यूम एनालिसिस, जो पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में जो वॉल्यूम ट्रेडिंग का डाटा चल रहा है वो थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक मंथ की एवरेज देखें तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ की ट्रेडिंग का इसमें हमारे सामने डाटा निकल कर आता है। लेकिन पिछले एक वीक में आप देख सकते हैं वो बढ़कर 3 करोड़ तक चला गया। मीन्स कुछ ना कुछ साइन दिया जा रहा है कि कुछ कंपनी में बड़ा होने वाला है। यस्टरडे जो लास्ट ट्रेडिंग डे से पहला दिन था उसमें तो 9 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हमें कंपनी के देखने को मिली, जो देख सकते हैं आप अपने आप में कितना ज़्यादा। मीन्स मंथली एवरेज के हिसाब से देखें या वीकली एवरेज के हिसाब से देखें कितनी ज़्यादा है। लास्ट ट्रेडिंग डे कल की बात करें तो 83 और उसमें से 69% की डिलीवरीज भी उठाई गई हैं। तो ये सीधा सीधा एक संकेत है कि कंपनी में के जो Q3 जो अभी नंबर आने वाले हैं उसमें कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, परसों 17 जनवरी को विकास इकोटेक जो कंपनी है इनके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। हम लोग भी उस पर जब नंबर्स आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो जैसा कंपनी की हमने बैलेंस शीट देख ली, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देख लिया, वॉल्यूम ट्रेडिंग का डाटा देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा देख लिया, और सबसे बढ़िया चीज़ ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर का आप सभी को पता है पिछले कुछ लगा लो आप लॉकडाउन के बाद से लगातार जो केमिकल सेक्टर है उसने आउट परफॉर्म, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो बड़ा ही दिलचस्प इसमें देखने लायक होगा। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो जैसा हमने अभी देखा भी था कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये तीन चीज़ें बड़ी ही पॉजिटिव हमें नज़र आ रही हैं। वहीं नेगेटिव चीज़ ये है कंपनी में कि कंपनी के जो लगातार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी 2 क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पॉजिटिव में लेकर आती है, उसके बाद 2 क्वार्टर कंपनी लॉस में चली जाती है। तो ये गेम कंपनी में पिछले 4-5 साल से चली हुई है। बट पॉजिटिव साइन मैंने आपको बता ही दिए, शेयर होल्डर्स ने अपना डाटा अभी उठाया, इम्प्रूव किया है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अभी जो वॉल्यूम ट्रेडिंग का डाटा है पिछले एक वीक से या पिछले 2-4 दिन से हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 17 जनवरी मीन्स परसों का डेट हम याद रखते हैं और हमें वेट करना है कि ये जो स्टॉक है अगर अभी जो ये क्वार्टर्स के नंबर्स हैं अगर इनमें भी ये आउट परफॉर्म कर देता है तो इस स्टॉक में हमें आगे बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जैसा आप 6 महीने में देख रहे हैं कि ये स्टॉक 1 रुपये 60 पैसे का था, 4.5 रुपये तक चला गया। एक महीने में आप देख सकते हैं 2.5 रुपये से 4.5 रुपये तक चला गया। तो मीन्स अच्छी खासी तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब सिर्फ जो नंबर्स हैं उनका वेट है।
शायद से जो नंबर्स हैं, अगर मैं अपनी बात बताऊं, अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बाज़ार यही एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तभी आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन में 18.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर में हमें बनती हुई दिख रही है। आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? मैंने तो अपनी राय बता दी। कंपनी के अभी हम जो Q3 के नंबर्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।